हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 9.1 और हम पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक आप लोग जो है 8 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है हम जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक मीनार है, एक भवन है। देखिए, पहले हम जो है यहाँ चित्र बनाएंगे। हम देखते हैं एक मीनार है, इस तरह से कोई एक मीनार है और इसके सामने एक क्या है, भवन है। ठीक, इस तरह से हम देखें। मान लीजिए यहाँ ए बी मीनार है। क्या है? मीनार। और सी डी क्या है? भवन है। ठीक, इसमें बताया गया, प्रश्न कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब यहाँ निचले सिरे से, पैर से। मीनार के पाद बिंदु से यहाँ इसके पैर से अर्थात इसके आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ही है, इसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है? इसका उन्नयन कोण बता रहा है 30 अंश। कितने अंश? 30 अंश। इस तरह से फिगर हम बना दिए और यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है? 30 अंश। ठीक, तो हम देख रहे हैं मीनार के पाद बिंदु से अर्थात आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 अंश दिया हुआ है। और सवाल में हमारे क्या कह रहा है और बता रहा है, तथा जो है तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। अब भवन के पाद बिंदु से, भवन के आधार से जो है मीनार को देख रहा है। किसको देख रहा है? मीनार को देख रहा है। जरा देखेंगे हम, इधर हम देखेंगे। अब जो है भवन के आधार से अर्थात भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देख रहा है। तो उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। कितना बना? 60 अंश बना। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। मीनार 50 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 50 मीटर। ठीक, मीनार की ऊंचाई टोटल कितनी है? 50 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से देखेंगे, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। उस तो ए बी मीनार है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। इधर हम देख रहे हैं सी डी भवन है। तो इसमें कहा गया मीनार के पाद बिंदु से अर्थात मीनार के आधार से निचले बिंदु से देखा जाए, भवन के शिखर को देख रहा है, उधर चोटी को। तो उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है। और ठीक फिर आ गया यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं भवन के आधार से, भवन के निचले बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। तो उन्नयन कोण कितने का बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। और मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दी हुई है। भवन की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो हम मान लेंगे भवन की ऊंचाई क्या है? यच है। क्या मान लिए? भवन की ऊंचाई यच है। चलिए देखते हैं हम किस तरह से हल करेंगे। हम मानेंगे, माना भवन की ऊंचाई यच है। क्या मान लिए हम? भवन की ऊंचाई यच मान लिए। ठीक, अच्छा, तो देखिए सबसे पहले हम अगर त्रिभुज देखिए ए सी डी में देख रहे हैं या डी सी ए में, तो इसमें हम देख रहे हैं हमें ऊंचाई भी नहीं मालूम है, इसका आधार भी नहीं मालूम है। ठीक, आधार को हम मान ले रहे हैं यक्स। क्या मान ले रहे हैं? यक्स। ये भी हमें नहीं मालूम है। तो इस वाले त्रिभुज में देखते हैं बी ए सी। बी ए सी में देखिए हमें जो है
अगर देख रहे हैं समकोण त्रिभुज BAC में, तो हमें जो है ऊंचाई मालूम है अर्थात लंब मालूम है और आधार नहीं मालूम है, तो इसकी सहायता से हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखेंगे त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में, BAC देखिए हमें जो है AB कितना दिया हुआ है, AB मीनार की ऊंचाई है कितना है भाई 50 मीटर, कितना 50 मीटर। AC को हम मान लिए हैं कितना x, AC क्या मान लिए x। अब हम लगाएंगे इसमें tan थीटा, थीटा कितना है 60 अंश है, देखिए थीटा 60 अंश, इसे मत देखिए, इस वाले त्रिभुज को देखिए BAC, BAC में AB जो है मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर है, AC को हम x मान लिए हैं और यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण थीटा बराबर कितने का बन रहा है 60 अंश का बन रहा है, ठीक ना। चलिए तो हम फिर देखते हैं, तो कौन सा हमें जो है लंब मालूम है आधार ज्ञात करना, हम लगाएंगे tan थीटा, कौन tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात AB बटे AC, AB बटे AC, ठीक। चलिए देखते हैं tan थीटा का मान क्या रखेंगे 60 अंश, tan 60 अंश, AB हमें मालूम है कितना 50 मीटर बटे AC x, tan 60 का मान रखेंगे, tan 60 का मान होता है कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 बराबर 50 बटे x, बटे हम 1 कर लिए, बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कौड़ी में 3 का गुणा x में होगा, कौड़ी में 3x बराबर 50, 1 का 50। आगे देखते हैं हम, तो x बराबर हो गया हमारा x बराबर 50, इधर देखिए इंटू में है तो इधर जो है अपान हो जाएगा अर्थात 50 बटे कौड़ी में 3, x बराबर हमें पता चल गया कितना 50 कौड़ी में 3 मीटर, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। जब x हमें मालूम हो गया, अभी त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज DCA में, तो DCA में हम देखते हैं हमें आधार मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया तो इस ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं त्रिभुज DCA में, देखिए हमें जो है CD क्या मालूम है, CD जो है मान लिए हैं h, और जो है हम देख रहे हैं AC अर्थात x, और AC की वैल्यू आ गई हमारी 50 बटे कौड़ी में 3, कितना 50 बटे कौड़ी में 3, थीटा कितना है उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना है 30 अंश, कितना है 30 अंश। फिर अब देख रहे हैं हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार हमें दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे हमें जो है ऊंचाई ज्ञात करनी, आधार दिया हुआ है, फिर लंब बटे आधार tan थीटा का यूज होगा, किसका यूज होगा tan थीटा का यूज होगा, फिर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब हमारा क्या है, देखिए लंब CD है बटे आधार क्या है AC है, ठीक। चलिए tan थीटा का मान क्या रखेंगे हम 30 अंश, कितना 30 अंश बराबर CD हमारा क्या है h हम मान रखे हैं, और AC हमारा कितना आ गया, AC आ गया 50 बटे कौड़ी में 3, क्या आ गया 50 बटे कौड़ी में 3। tan 30 का मान हम रखेंगे, tan 30 का मान क्या होगा, tan 30 का मान 1 बटे कौड़ी में 3, कितना होगा 1 बटे कौड़ी में 3 बराबर, इसे देखिए बटे के नीचे बटे पलट देंगे, h गुणे कौड़ी में 3 बटे 50, ठीक। tan 30 अंश का मान हम लिख दिए 1 बटे कौड़ी में 3, इसे h गुणे कौड़ी में 3 ऊपर चला गया और 50 कहाँ आया नीचे आ गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसे हम इरेज करते हैं, अब हम देखते हैं 1 बटा कौड़ी में 3 बराबर हम लिखेंगे कौड़ी में 3 इंटू h बटे 50, ठीक। अब इसका तिर्यक हम गुणा करेंगे, कौड़ी में 3 का गुणा कौड़ी में 3 में करेंगे, कौड़ी में 3 क्या हो जाएगा 3h बराबर 50 का गुणा 1 में किए कितना आ गया 50, कौड़ी में 3h बराबर हमारा कितना आया 50 आया, कितना आया 50। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है h की वैल्यू ज्ञात करनी है, हम लिखेंगे h बराबर 50 बटे 3, h का मान क्या आ गया 50 बटे 3, ठीक ना। चलिए
तो भिन्न के रूप में आया है, इसे सही बटा में हम चेंज कर सकते हैं। देखिए 50 में हम 3 से भाग देंगे, 3 से 3 इक्का 3, बचा कितना, 5 में से 3 गए 2, 0 उतारेंगे, 3 छक 18, यहाँ पे एक उधार, 10 में से 8 गए 2, कितना आया, 16 बार गया। तो हम लिखेंगे क्या, एच बराबर 16 सही 2/3, क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3। अतः जो है हमें मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अतः भवन की ऊंचाई हम एच माने थे, भवन की ऊंचाई क्या माने थे, एच, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर, 16 सही 2/3 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। अच्छा, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक सड़क है, इसमें बताया गया 80 मीटर चौड़ी है। इधर हम देखेंगे, और जो है इसके आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे हैं। एक सड़क के जो है आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे हैं, हम दो समान लंबाई खंभे कर दिए, और इनके बीच की दूरी अर्थात सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर। देखिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमें दो खंभे दिए हुए हैं, हम यहाँ ले लेते हैं ए बी तथा सी और डी, ठीक ना। दो खंभे दिए हुए हैं हमें, और दोनों खंभे जो है सड़क के आमने सामने हैं, और सड़क कितनी चौड़ी है, 80 मीटर है। कितनी है, सड़क की चौड़ाई कितनी है भाई, 80 मीटर है। अच्छा, अब यहाँ सड़क के किसी भी बिंदु से एक खंभे को देखा जा रहा है, तो उसका उन्नयन कोण बन रहा है 80 अरे जो है 60 डिग्री, और दूसरे जो है सड़क को देखा जा रहा है तो उसका उन्नयन कोण बता रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री। दोनों सड़क के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक, मान लीजिए कोई एक बिंदु यहां पर है, कोई बिंदु हम ले लिए, नाम रख दिए इसका ई, क्या रख दिए, ई, और यहां से हम इस जो है खंभे को देख रहे हैं, इस खंभे के शिखर को देख रहे हैं, यहां से इस खंभे को शिखर को देखे तो हमारा उन्नयन कोण कितना बना, 60 डिग्री। और यहां से इस खंभे के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण हमारा कितना बना, 30 डिग्री। फिर से एक बार देखेंगे आप लोग, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और दोनों जो है दोनों तरफ आमने सामने दो समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। सड़क पर जो है किसी बिंदु से, मध्य से नहीं कहा, किसी बिंदु से कहा है, किसी एक बिंदु से जो है अगर खड़े होके एक खंभे के शिखर को देखा जाए तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश का, और यहीं से दूसरे खंभे के शिखर को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। हमसे पूछ रहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। खंभों की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। हम मान लिए खंभों की ऊंचाई क्या है, एच, एच इसका भी तो एच ही भी रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं। इधर जरा देखेंगे, ये टोटल चौड़ाई सड़क की 80 मीटर है, तो ए ई को हम मान ले रहे हैं एक्स, क्या मान लिए, एक्स। जब ये एक्स हो गया तो इधर की लंबाई कितनी हुई भाई हमारी, 80 माइनस एक्स, क्या हुई, 80 माइनस एक्स, क्योंकि सड़क की चौड़ाई कितना दिया हुआ था, सड़क की चौड़ाई हमें दिया हुआ है 80 मीटर। कितना दिया हुआ है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो इधर हम मान लिए ए ई एक्स मान लिए, तो यहाँ पे सी देखेंगे 80 माइनस एक्स हुआ, क्योंकि टोटल जो है सड़क की चौड़ाई थी 80 मीटर, खंभों की ऊंचाई क्या मान लिए हम, एच। तो हम मान लेंगे, यहाँ पे देखेंगे, माना खंभों की ऊंचाई
खंभों की ऊंचाई क्या मान लिए हम, h मान लिए। ठीक, अब देखेंगे इधर हम सड़क की चौड़ाई हमें क्या दिया हुआ था, सड़क की चौड़ाई हमें मालूम था 80 मीटर। कितना, 80 मीटर। हम मान लिए, माना ए यानी पहले खंभे से दूरी, पहले खंभे से दूरी हम मान लिए यक्स, ए क्या मान लिए, यक्स। अतः उधर से दूरी हम देखेंगे, यहां से हम दूरी देखेंगे सीई, तो सीई हमारा क्या हो जाएगा, सी बराबर 80 में से यक्स घटा दो, 80 माइनस यक्स। ठीक, इतना हमें मालूम है, और जो भी नहीं मालूम है उसे हम मान लिए। अब हमें दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना है, और वह बिंदु ज्ञात करना है जहां से व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं। तो पहले इस त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज बी ए ई में, समकोण त्रिभुज बी ए ई में क्या क्या हमें दिया हुआ है, ए बी हम मान लिए हैं कितना, एच, ए बी क्या मान लिए हैं, एच, और ए ई हमें क्या मालूम है, यक्स, ए ई एक्स मालूम है, ए बी एच मालूम है, और उन्नयन को थीटा हमें क्या मालूम है, 60 अंश। इतना दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ लंब आधार से संबंधित है, हम कौन सा फॉर्म त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसमें लंब हम देखेंगे ए बी, और आधार क्या है, ए ई है, ए ई है, तो ए बी बटे ए ई। ठीक, रख दीजिए, tan कितने अंश है, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर ए बी एच है, और ए ई क्या है, यक्स है, ए बी एच है, ए ई यक्स है। आगे हम देखते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या है, कौड़ी में 3, कितना होता है, कौड़ी में 3, बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे एच बटे यक्स। ठीक, तिरक गुणा करिए बटे 1 करके, यक्स का गुणा कौड़ी में 3, एक्स बराबर एच 1 का एच, यक्स बराबर एच बटे कौड़ी में 3। ठीक, यक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, एच बटे कौड़ी में 3। ठीक, इतना हमें मालूम हो गया। अब हम उधर वाले त्रिभुज में देखते हैं, किधर, त्रिभुज इसमें देखेंगे डीसीई में, हम देखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीसीई में, डीसीई में हमें क्या क्या मालूम है, सी डी हमें क्या मालूम है, एच हम मान लिए हैं, और सीई हमें क्या मालूम है, 80 माइनस यक्स, सी क्या मालूम है, 80 माइनस यक्स, और थीटा कितना, उन्नयन को थीटा हमें क्या मालूम है, थीटा बराबर हमें मालूम है 30 अंश। ठीक, इतना मालूम है। अब देखिए यहाँ भी लंब आधार से हमें मतलब है, लंब आधार, तो लंब आधार से मतलब है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा। ठीक, चलिए इसे इरेज हम करते हैं, tan थीटा देखेंगे हम, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार सी डी बटे सीई, सी, tan थीटा का मान कितने डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर सी डी एच है, और सी है 80 माइनस यक्स, सी डी का मान क्या है एच, और सी क्या है 80 माइनस यक्स, यहाँ पे हम मान रख दिए। चलिए tan 30 अंश का मान हम लिखते हैं, tan 30 का मान कितना होगा, 1 बटा कौड़ी में 3, कितना होगा, 1 बटा कौड़ी में 3, यहाँ पे हम लिखेंगे एच बटे 80 माइनस यक्स। ठीक, चलिए तिरक गुणा हम करेंगे, कौड़ी में 3 एच, कौड़ी में 3 एच बराबर 80 का गुणा 80 माइनस एक्स का 1 में करेंगे 80 माइनस एक्स। ठीक, फिर कौड़ी में 3 एच बराबर 80 माइनस एक्स का मान हम ज्ञात कर चुके हैं एच के पदों में, एक्स का मान एच के पदों में ज्ञात कर चुके हैं, कितना, एक्स बराबर एच बटे कौड़ी में 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स की जगह एच बटे कौड़ी में 3।
चलिए एच एच एक तरफ हम करें, एच एच एक तरफ करें, ठीक ना, तब एच की वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पे कौड़ी में 3 एच यहाँ एच बटे कौड़ी में 3 माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, एच बटे कौड़ी में 3 बराबर इस तरफ क्या है 80। चलिए इधर इरेज करते हैं हम। चलिए यहाँ बटे 1 कर देते हैं, बटे 1 करके 1 और कौड़ी में 3 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा हमारा क्या कौड़ी में 3। ठीक, अब कौड़ी में 3 का गुणा कौड़ी में 3 में होगा, कौड़ी में 3 का गुणा कौड़ी में 3 में होगा, क्या आएगा 3। कितना आएगा 3, तो कौड़ी में 3 कौड़ी में 3 3 एच, कितना 3 एच, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे, एच का गुणा 1 में करें क्या आएगा, एच में 1, एच का 1 में एच, 1 के एच, एच बराबर इधर हमारा क्या बच रहा है 80। ठीक, 3 एच और 1 एच जोड़ेंगे, 3 एच और 1 एच जोड़ेंगे, क्या आएगा 4 एच, क्या आएगा 4 एच। हम लिखेंगे 4 एच बटे कौड़ी में 3 बराबर 80। अब 4 एच बराबर 80 का गुणा किसमें होगा, कौड़ी में 3 में, कौड़ी में 3 का गुणा 80 में हो जाएगा, 80 कौड़ी में 3, ठीक ना। अच्छा, एच बराबर 80 कौड़ी में 3 बटे 4। ठीक, 4 यहाँ गुणे के रूप में था, तो 4 हमारा कहाँ आ गया बटे के रूप में। अब हम क्या करेंगे, 80 को 4 से हम काट सकते हैं, 20 चौके 80, हम 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20, तो एच बराबर क्या हो गया 20 कौड़ी में 3। एच कितना आया 20 कौड़ी में 3। अतः हमें खंभे की ऊंचाई पूछा गया था, तो खंभे की ऊंचाई हमारी कितनी हो गई 20 कौड़ी में 3 मीटर, ठीक ना। तो एच की वैल्यू 20 कौड़ी में 3 आ गई। ठीक, अब यहाँ वह बिंदु जो है हमें बताना है जहां से जो है देख रहा था कोई व्यक्ति। ठीक, अर्थात एक्स का मान पहले हमें ज्ञात करना है। हम देखेंगे यहाँ पे एक्स बराबर हमारा क्या आया था, एक्स बराबर आया था एच बटे कौड़ी में 3, कितना आया था एच बटे कौड़ी में 3, तो हम लिखेंगे एच बटे कौड़ी में 3, तो एक्स बराबर एच का मान कितना 20 कौड़ी में 3 बटे कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 कौड़ी में 3 से कैंसिल हो गया, एच बराबर कितना हो गया, एच बराबर हमारा आ गया 20 मीटर। एच कितना, सॉरी एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 20। ठीक, एक्स बराबर 20, तो एक्स बराबर 20 हो गया, इधर वाली दूरी ए हमारी एक्स थी, तो सी कितना हम माने 80 माइनस एक्स, तो ए बराबर हमारा आ गया ए बराबर 20 मीटर। ठीक, और सी बराबर हमारा है 80 माइनस एक्स, सी क्या माने हम 80 माइनस एक्स, तो हम लिख देंगे सी 80 माइनस 20 बराबर कितना मीटर 60 मीटर, कितना मीटर 60 मीटर। तो हम अभी उत्तर इस तरह से लिखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए इधर हो गया, तो इरेज हम करते हैं, करें। चलिए हम देखते हैं हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों खंभों की दूरी, दोनों खंभों की ऊंचाई, हमसे पूछा था खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या क्या पूछा था हमसे, खंभों के शिखर, अच्छा तो खंभों की ऊंचाई और जो है खंभों से बिंदु की दूरी, दोनों खंभों या खंभों की ऊंचाई डायरेक्ट लिखिए, तो खंभों की ऊंचाई बराबर कितना हो गई, कितना हमारा 20 कौड़ी में 3 मीटर, खंभों की ऊंचाई, ठीक ना, कितना आया 20 कौड़ी में 3 मीटर। अब पहले खंभे से दूरी हमारी ए ही थी, ठीक ना, तो पहले खंभे से दूरी कितनी दूरी व्यक्ति खड़ा था, पहले खंभे से दूरी कितना हो गया भाई 20 मीटर, कितना मीटर हो गया 20 मीटर। पहले खंभे से वो व्यक्ति कितनी दूरी खड़ा था 20 मीटर पे खड़ा था। जरा ध्यान देंगे, टोटल जब सड़क की चौड़ाई 80 मीटर थी, अगर वो व्यक्ति पहले खंभे से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा था, तो निश्चित है दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर होगा, कितने पर 60 मीटर, यहां हम निकाल चुके हैं। लिखेंगे दूसरे खंभे से दूरी, दूसरे खंभे से दूरी, वह बिंदु जहां पे व्यक्ति खड़ा है, दूसरे खंभे से दूरी कितना है 20 मीटर। अर्थात हमारा एक उत्तर आया कि जो भी दोनों खंभे हैं
प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितना है, 20 कौड़ी में 3 मीटर है। और वह व्यक्ति पहले जहां पे खड़ा है यानी अर्थात उस बिंदु कि पहले खंभे से दूरी कितना है, 20 मीटर, और दूसरे खंभे से दूरी, चूंकि सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है तो इधर से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो दूसरे खंभे से दूरी कितनी होगी, 60 मीटर। तो बच्चों इस तरह से हमारा यही आंसर हुआ। और सवाल को आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ लीजिए और अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक। और लगातार जो है आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हुआ। फिर जो है आगे हम आपको जो है अगले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आप लोग यहां तक जो है क्लियर करिए। धन्यवाद।